Assalamualaikum dear student, I am Sayyida Rabah Fatima. We are doing chapter number 7, Introduction to Trigonometry, grade 10th. Today we are going to solve other questions of exercise 7.3. So let's move towards the light board. Exercise 7.3, question number 2, we are going to solve today. Identify the closest quadrantal angle between which of the following angles lies. अब देखिए यहाँ पर हमें देखना ये है कि जो वर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे वो है क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स। तो इसका मतलब ये है कि हम क्वाड्रेंटल एंगल्स को लर्न करते हुए आए हैं। हमें पता है कि कौन से एंगल्स जो हमें नज़र आए। स्टैंडर्ड पोजीशन पे हम बात करें, स्टैंडर्ड पोजीशन पे रहते हुए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर जो हमें एंगल्स नज़र आते हैं स्टूडेंट, वो क्या होते हैं? क्वाड्रेंटल एंगल्स होते हैं। इनिशियली हमें पता है जब टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड में आपस में कोई सर्कुलर डिस्टेंस नहीं है तो 0 डिग्री, देन वो अगर इस तरीके से मूव करती हैं कि एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हों, बिल्कुल स्ट्रेट हों तो 90 डिग्री, और दोनों जो हमारे पास साइड्स हैं बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएं। अब देखें, पहले मैंने कहा था कि परपेंडिकुलर हों एक दूसरे के रिस्पेक्ट से तब 90 डिग्री, फिर दोनों ही स्ट्रेट हो जाएं। मतलब इनिशियल साइड तो ऑलरेडी स्ट्रेट ही थी हमारे पास, और अगर टर्मिनल साइड भी इस तरह मूव करते करते बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए तब हमारे पास जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। उसके बाद हम देखें, अभी हमने अपर पार्ट को डिस्कस किया, इसी तरीके से लोअर पार्ट में दोनों परपेंडिकुलर हों आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट से तो हमारे पास 270 डिग्री है, और जब कंप्लीट रेवोल्यूशन होती है, मतलब जहां से स्टार्ट किया वहां पर ही आ जाए, तो 360 डिग्री होता है एंगल। तो ये जितने भी एंगल्स को हमने डिस्कस किए हैं ये सब के सब क्या है? क्वाड्रेंटल एंगल है। और ये हमने अभी बात की है 1 रेवोल्यूशन की। ऑब्वियसली अगर एक रेवोल्यूशन से ज्यादा रेवोल्यूशन होती है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वहां पर हमारे पास सेकेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको अगर हम यहाँ पर मेंशन भी कर दें तो हमारे लिए थोड़ा सा ईजी रहेगा और इसको हम अच्छे से कर सकेंगे understand. So I'm going to draw over here. This is x-axis, this is y-axis, x prime, positive side of x, negative side of x, y-axis and y prime, positive side of y and negative side of y. अब हम यहाँ पर एंगल्स को मेंशन कर देते हैं। हमारे पास कौन कौन से होंगे? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 degree, 270 degree, and after one complete revolution 360 degree. ओके ये अब हमें देखना ये है कि अब जो एंगल्स हमें दिए गए हैं उनके क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स कौन से होंगे। मतलब अगर हम एंगल यहाँ पर देखें और हमने देखना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब देखिए हमारे पास कौन कौन से क्वाड्रेंट्स यहाँ बनते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट, this is the third quadrant and this is the fourth quadrant students. अब देखिए जो एंगल हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में नजर आएगा उसके क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल कौन कौन से होंगे? 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर कोई एंगल हमारा लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में तो वहां पर क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल कौन कौन से होंगे? 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। थर्ड में 180 डिग्री एंड 270 डिग्री, और फोर्थ में यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो हम देखेंगे स्टूडेंट किस तरीके से हम चारों के चारों क्वाड्रेंट्स में अगर हमें एंगल्स नजर आए तो हम उन्हें कर सकते हैं मेंशन। अब एक और चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, उसको समझें, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे जितने भी हमारे पास पार्ट्स 4 पार्ट्स हैं उनमें एक एंगल ऐसा है जो कि नेगेटिव है। अब देखिए अगर वो नेगेटिव है तो हमें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव का क्लियर करना जरूरी है। अगर एंगल जो है वो टर्मिनल साइड मूव करती है किस तरीके से? एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें पॉजिटिव एंगल्स मिलते हैं, और अगर क्लॉकवाइज मूव करे तो हमें मिलते हैं नेगेटिव एंगल्स। तो यहाँ इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें देखना ये है कि हमारी टर्मिनल जो आर्म है वो क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए किस क्वाड्रेंट में लाई करती है, और उस क्वाड्रेंट को फिर हम देखेंगे और यहाँ से मेंशन कर देंगे। लेकिन ये चीज़ हम डिग्री में अप्लाई कर रहे हैं, रेडियन में। जब हम नेगेटिव लेकर चल रहे होंगे तो वहाँ पर हम नेगेटिव जो क्वाड्रेंटल एंगल्स हमें नज़र आ रहे होंगे उनको मेंशन करेंगे और फिर उनको कर देंगे यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं डिग्री की, तो डिग्री में मैंने आपको बता दिया क्वाड्रेंट्स वही रखेंगे, बस हम उसकी रोटेशन को चेंज करते हुए वहाँ पर लोकेट कर लेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट आता है। ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. दिस इज 156 डिग्री।
अब देखेंगे सबसे पहले हमें यहाँ पर क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल बताने हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसको बताने के लिए हमारे लिए फिजिबल ये रहेगा कि हम यहाँ पर क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लें और देखेंगे किस क्वाड्रेंट में लाई करता है. I'm just going to write the angles over here in degree, not x-axis and y-axis. We know that this is x-axis and this is y-axis, and we have mentioned over there. Okay, so this is 0 degree here. This is 90 degree here. This is 180 degree here. This is 270 degree here. And after complete revolution, 360 degree here. Okay, student, now look at here. We can see that 156 degree lie in the सेकेंड क्वाड्रेंट. ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास एंगल आएंगे 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक. अब सेकंड में आएंगे 90 डिग्री से जो कि ग्रेटर होंगे. अब यहाँ पर क्या 0 डिग्री से ग्रेटर 90 से लेसर, क्योंकि 90 पे तो 90 डिग्री ही आ जाएगा और ऑब्वियसली उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं. ओके, अब क्योंकि हमें क्लोज क्वाड्रेंटल एंगल देखना है तो हम फेयर फ्री हैंड गेस के साथ इसको इस तरीके से कर लेंगे. ड्रॉ, this is going to be the initial arm and this is the terminal arm. Somehow this is 156 degree. स्टूडेंट हम देख सकते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में, और हमने एंगल भी मेंशन किए हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से हमारे क्वाड्रेंटल एंगल्स होंगे 90 डिग्री एंड 180 डिग्री. दैट्स इट. इसको हमने बस जल्दी से यहाँ मेंशन कर देना है. क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल. अब क्लोज क्वाड्रेंटल एंगल कौन कौन से आ जाएंगे? एक आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री एंड एंगल्स आर 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, एंड दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 1. नाउ आई एम गोइंग टू राइट second part over here, which is 318 degree. So यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि हमने यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट किया था. ओके, now I'm going to draw coordinate plane over here to locate the quadrant. So this is 0 degree, this is 90 degree, 180 degree, 270 degree and 360 degree. तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेंट कौन सा आ जाएगा, ना फर्स्ट ना सेकंड ना ही थर्ड, ये हमारे पास आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट. आई एम गोइंग टू मेंशन ओवर हियर. ये इस तरीके से होगा और यहाँ पर हम देखेंगे. अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ था, अब यहाँ से यहाँ एंगल आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 318 डिग्री. बट हमें यहाँ पर एंगल को मेंशन नहीं करना था, हमें सिर्फ लोकेट करना है किस क्वाड्रेंट में लाई करता है. सो इट्स दिस एंगल लाई इन द क्वाड्रेंट 4. सो आई एम गोइंग टू मेंशन ओवर हियर क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स इक्वल्स टू. अब हमारे पास क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स कौन कौन से आ चुके हैं 270 डिग्री एंड 360 डिग्री, एंड दिस इज द आंसर. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू राइट थर्ड क्वेश्चन ओवर हियर, which is थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 572 डिग्री. अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पर हमने जो फर्स्ट 2 एंगल्स किए हैं हमारे पास 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन से पहले ही हमें देखा कि यहाँ तक दोबारा आने से पहले हमें एंगल्स मिल गए थे. एक एंगल हमें मिल गया था सेकंड क्वाड्रेंट में, एक मिल गया था फोर्थ क्वाड्रेंट में. लेकिन यहाँ पर देखें एंगल क्या है 572 डिग्री. 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद होता है 360 डिग्री. सेकेंड रेवोल्यूशन कंप्लीट होती है तब होता है 720 डिग्री. तो ऑब्वियसली ये 360 से ग्रेटर है और 720 से लेसर है, तो उसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि रेवोल्यूशंस कितनी आ रही है अंडरस्टैंडिंग के लिए, और उसके बाद रेवोल्यूशंस को देखते देखते हम अपना देखेंगे क्वाड्रेंटल एंगल्स. अब इस सिचुएशन में
कौन सा आ रहा है। अब देखिए हमें पता है 360 डिग्री से तो ऑब्वियसली ग्रेटर है, तो अगर स्टार्ट हमने 0 डिग्री से किया, देन 90 डिग्री, देन 180 डिग्री। अब देखिए हमें यहाँ पर हमें देखना ये है कि जो हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल्स आ रहे हैं वो 90 डिग्री ऐड करने से आ रहे हैं। तो हमने जब सेकंड रेवोल्यूशन के लिए एंगल्स को राइट करना है आफ्टर द सेकंड रेवोल्यूशन, तो हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए यहाँ पर नेक्स्ट राइट करेंगे। अब उसको मैं राइट करती हूँ इस तरीके से। अब क्या करना है, 360 डिग्री में अगर मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ 90 डिग्री, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसको मेंशन कर देते हैं। अब देखें 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये विल बी 450 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, अब सेकंड हम रेवोल्यूशन स्टार्ट कर चुके हैं, ये आ गया 450 डिग्री। अब मुझे यहाँ पर दोबारा 90 डिग्री इसमें ऐड करना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 540 डिग्री। अब देखें 540 डिग्री में हमने क्या करना है, दोबारा ऐड कर देना है 90 डिग्री, तो यहाँ पर आ जाएगा 630 डिग्री। अब हम यहाँ पर अगर सेकेंड रेवोल्यूशन करें वो हमें पता है 720 डिग्रीज आ जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम एंगल को लेकर चल रहे हैं तो दिस इज़ द इनिशियल साइड, तो एक सबसे पहले तो हमारे पास एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होगी, उसके बाद हमने देखना है 572 डिग्री के इस क्वाड्रेंट में हमें लाई करता हुआ नज़र आएगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये 360 डिग्री है और ये है हमारे पास 540 डिग्री, तो इसके दरमियान में ही कहीं यहाँ पर हमें, अगर मैं इस तरीके से कर दूं, यहाँ से यहाँ तक एंगल हमें नज़र आएगा डिग्री यहाँ पर 540 डिग्री का इसमें ही हो चुका है, तो मैं इसको राइट कर रही हूँ यहाँ पर। सो दिस इज़ 540 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक हमें एंगल मिल चुका है 572 डिग्री। तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट बेसिकली कौन सा आ गया, ये क्वाड्रेंट तो हमारे पास आ गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट आया है आफ्टर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास दो नज़र आ रहे हैं एंगल्स, इनको हम मेंशन करेंगे क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स के अकॉर्डिंगली। सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर closest quadrantal angles, वो हमारे पास क्या आ जाएंगे 540 डिग्री and 630 degree, and this is the answer. Now the last part is fourth part, which is negative of 330 डिग्री। ओके, तो हमें नेगेटिव ऑफ 330 डिग्री के लिए देखना है कि हमारे पास, अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जब हम टर्मिनल साइड को मूव करेंगे इन द क्लॉकवाइज रोटेशन, तो हमारे पास जो एंगल आएंगे वो आएंगे नेगेटिव। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इस तरीके से कर लेती हूँ कोऑर्डिनेट्स शो और ड्रॉ। तो हमें पता है यहाँ पर क्या आ गया है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। अब देखना ये है कि अब अगर मैं कहती हूँ कि इनमें हमारे पास जो इनिशियल आर्म है वो इस तरीके से है। अब देखें क्लॉकवाइज यहाँ से मुझे रोटेट करना स्टार्ट करना है टर्मिनल आर्म को, तो क्लॉकवाइज हमारे पास रोटेशन क्या होगी, डाउनवर्ड, ये क्लॉकवाइज होती है। लेकिन अगर मैं बात करूंगी एंटी क्लॉकवाइज तो हमारे पास होगी अपवर्ड। तो ऑब्वियसली हमें नेगेटिव रिक्वायर्ड है, तो नेगेटिव के लिए हम डाउनवर्ड रोटेट करेंगे। अब देखें डाउनवर्ड करते हुए हमें इस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे 330 का कहाँ आएगा, तो इसके लिए मैं आपको नेगेटिव में मेंशन कर दूं कि ऑब्वियसली हम नेगेटिव में अप्रोच कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 90 डिग्री, दिस विल बी नेगेटिव ऑफ 180 डिग्री। रीज़न क्या है, क्योंकि हम लेकर चल रहे हैं क्लॉकवाइज रोटेशन, सो दिस विल बी नेगेटिव ऑफ 270 डिग्री। अब जितना रिक्वायर्ड उतना मैंने मेंशन कर दिया। देखें यहाँ पर नेगेटिव 90, 180 और ये जो है बेसिकली इसके लिए मैंने यहाँ पर 90 के साथ किया है। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव ऑफ 270 डिग्री। अब 270 डिग्री से ग्रेटर है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 360 डिग्री। तो अब देखें बेसिकली इन दोनों के दरमियान में ये एंगल है, तो यहाँ से अगर इसकी हम रोटेशन को देखें यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, तो मैं
शो कर देती हूँ इस तरीके से, लेकिन ये आया कैसे है हमारे पास, उसको मेंशन करते हैं। यहाँ से रोटेट करता हुआ यहाँ, और ये हमारे पास एंगल आ चुका है। एंगल क्या है स्टूडेंट, ये एंगल हमारे पास आ चुका है -330 डिग्री। अब देखना ये हमें बेसिकली क्वाड्रेंट लोकेट करना था, तो क्वाड्रेंट यहाँ पर हमारे पास कौन सा आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आ गया है। और हम क्योंकि डिग्री में डील कर रहे हैं, तो मैंने आपको कहा था हमने डायरेक्शन चाहे हमारे नेगेटिव के अकॉर्डिंगली वो हम मेंशन करेंगे, अंडरस्टैंडिंग के लिए राइट कर लेते हैं, लेकिन हमने क्वाड्रेंट वही मेंशन करना है जो कि हमने स्टार्ट में लेकर चले हैं। तो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर क्लोजेस्ट quadrantal angles will be, यहाँ पर हम इस तरीके से मेंशन कर देते हैं कि वो क्या आ जाएंगे, वो हमारे पास आ जाएंगे 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। दैट्स इट, दिस इज द आंसर ऑफ द फोर्थ पार्ट। या स्टूडेंट हमने जो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स थे उनको कर लिया है यहाँ पर सॉल्व, और हमने लोकेट कर लिए हैं क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। आई होप कि जिस तरीके से हमने इनको यहाँ पर सॉल्व किया है वो भी क्लियर है, और उसके साथ साथ जो नेगेटिव क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल लोकेट करने के लिए हमने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है, और ये जो अप्रोच हम यहाँ पर यूज़ की है वो आपको हो चुकी है क्लियर। यस स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं। राइट द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स बिटवीन विच द एंगल लाइज, राइट योर आंसर इन रेडियन। अब देखें सेम काम जो भी हमने किया है वही हम यहाँ पर करने जा रहे हैं रिपीट, लेकिन अब हमें यहाँ पर करना क्या है, जो आंसर है वो किस में मेंशन करना है, रेडियन में। अब रीज़न क्या है रेडियन मेजर में आंसर को मेंशन करने की, क्योंकि जो हमें एंगल्स गिवन है वो भी हमें रेडियन में ही गिवन है, तो इस वजह से अब हमें अपने आंसर को भी रेडियन में ही मेंशन करना है। इट मीन्स कि हम अगर पाई की फॉर्म में एंगल्स को लिख रहे होंगे तो उसका मतलब यही है कि हम बात कर रहे हैं रेडियन एंगल्स की। तो अब यहाँ पर इसको करते हैं स्टार्ट। तो इसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन जो कि मैं करने जा रही हूँ मेरे पास है π/3 रेडियन। सो व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से कोऑर्डिनेट प्लेन x प्राइम y प्राइम। अब यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट, हमें पता है कि हम जब एंगल्स यहाँ पर लिखना चाहें तो ये आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 0 रेडियन आ गया। अब इसके बाद 90 डिग्री को हम रेडियन में कैसे मेंशन कर सकते हैं, π/2, और 180 को पाई, और जो हमारे पास 270 है उसको हम राइट करते हैं 3π/2 इस तरीके से, और 360 को हम मेंशन करते हैं 2π। तो इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया है। अब देखें π/3 कहाँ पर आएगा, तो अब देखें π/3 फाइंड करने का सबसे इजीएस्ट वे ये है कि आप इसको पहले सॉल्व करके देख लें कौन सा एंगल बन रहा है। ये वो चीज़ है जो कि कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी अगर आप इस तरीके से चलेंगे। तो पाई हमें पता है 180 के इक्वल है 180 डिग्री, पाई रेडियन बेसिकली 180 डिग्री के इक्वल है। तो हमने यहाँ पर किस तरीके से लेकर चलना है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम अगर एंगल देख लें, यहाँ पर अगर मैं पुट करूँ 180 और नीचे आ जाए 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। तो यहाँ पर इस हम 60 डिग्री का रख के माइंड में कि 60 डिग्री कहाँ होता है स्टूडेंट, उसी को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर उसको मेंशन कर देंगे कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फिर हम क्वाड्रेंट को कर लेंगे चूज़ रेडियन में। अब देखें अगर ये है 60 डिग्री तो ये कहाँ पे आएगा, हमें कहीं ना कहीं फर्स्ट में ही नज़र आएगा। तो बेसिक हमने 60 डिग्री को नहीं लेकर चलना, हमने π/3 को ही लेकर चलना है स्टूडेंट। तो लेकिन हमने सिर्फ ये कॉन्सेप्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए, इसका मतलब है यहाँ कहीं हमें π/3 रेडियन नज़र आएगा, तो जो कि मैंने कर दिया है मेंशन। अब क्वाड्रेंट देखें जो कि हमें रिक्वायर्ड थे, अब जल्दी से क्वाड्रेंट्स को यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे उसको मैं करने जा रही हूँ मेंशन। ये हमारे पास आ जाएगा एक 0 और दूसरा आ जाएगा π/2। ये दोनों ही किस में है, रेडियन में है। ये हमारे पास आ गया आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है
3π/4। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सेम वही काम करेंगे कि ड्रॉ कर लेते हैं क्वाड्रेंट को, x प्राइम y प्राइम, और यहाँ पर अब मैं एंगल्स को मेंशन करने जा रही हूँ। दिस इज़ 0, दिस इज़ π/2, दिस इज़ पाई, 3π/2 एंड 2π। ये हमारे पास सारे एंगल्स आ चुके हैं रेडियन में। अब देखना है 3π/4 का क्या मतलब है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, और स्टूडेंट एक चीज़ और जहन में रखेंगे, अगर आपको लगता है कि आप डिग्री और रेडियन के कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज हों, क्योंकि ये काम टोटली हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं। तो आप कुछ भी अगर सिंबल नहीं राइट करना चाहते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि हमारे पास बेसिकली होगा क्या। तो अगर मैं पाई की जगह 180 राइट करूँ और यहाँ पर राइट कर दूँ 4, तो हम इसको अगर सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 4 16, 4 5 20। तो हम अगर इसको मल्टीप्लाई करें 45 को 3 के साथ तो आ जाएगा 3 5 15, 12 135 हमारे पास होगा, जो कि हमने देखना है कि 135। ये ऑब्वियसली हमारा आंसर ओवरऑल किस में आया है, डिग्री में आया है, लेकिन हम सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए क्वाड्रेंट में किस में आएगा, क्योंकि हम नॉर्मली डिग्रीज को लेकर चल रहे हो तो हमें डिग्री को आइडेंटिफाई करना ज़्यादा आसान होता है, इसलिए हम पहले इसको यूज़ करेंगे उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि 3π/4 किस क्वाड्रेंट में हमें नज़र आएगा। तो 135 है, तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में हम देख सकते हैं कि शो हो रहा होगा। अगर हम इसको कर दें इस तरीके से मेंशन, तो ये कहीं ना कहीं हमें यहाँ मिलेगा। तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक हमारे पास एंगल क्या है, यहाँ से यहाँ तक एंगल है 3π/4। अच्छा, अब देखें कौन कौन से हमारे पास क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स आ रहे हैं, उसको मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ मेंशन। क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स, तो हमारे पास कौन से आ जाएंगे, एक आ जाएगा π/2 और दूसरा क्या आ जाएगा पाई। तो इसको मैं यहाँ पर कर देती हूँ मेंशन, π/2 एंड पाई, और ये दोनों ही किस में है स्टूडेंट, दोनों ही हैं हमारे पास रेडियन में। सो दिस इज द आंसर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 3। अब स्टूडेंट हमने जो डिग्री में किया और जो हमने रेडियन में किया उसमें ज़रा फ़र्क देखिएगा। डिग्री में हमारे पास एक क्लास में नेगेटिव में था, उसको हमने क्लोज क्वाड्रेंटल एंगल को नेगेटिव में शो नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर हम नेगेटिव में शो करेंगे, तो ये बात जहन में रहे। तो अब हम यहाँ पर इस तरीके से इसके लिए कर लेते हैं ड्रॉ। ये आ जाएगा हमारे पास 0, और उसके बाद हमें पता नेगेटिव एंगल के लिए हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट करना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -π/2 और यहाँ पर आ जाएगा -3π/2। और ये क्या है, हमें पता है कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स प्राइम है, एक्स प्राइम विच इज़ बेसिकली नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस। अब देखें यहाँ पर हमारे पास कहीं ना कहीं एंगल आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास कितना π/4 होता है 45 डिग्रीज। अगर हम उसको डिग्रीज में देखें तो हम देखेंगे यहाँ पर हमें यहाँ से यहाँ तक जो एंगल नज़र आ रहा है वो -π/4 है। और हमारे पास क्लोजेस्ट कौन से क्वाड्रेंटल एंगल्स आ गए हैं, वो आ गए हैं 0 और -π/2। तो उसको मैं यहाँ पर कर देती हूँ मेंशन, क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स हमारे पास आ चुके हैं, एक आ गया 0 एंड -π/2 इस तरीके से। यस स्टूडेंट, ये हमारे पास हो चुके हैं यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखें ये क्या था हमारे पास 3π/4 था, ये क्या है -3π/4 है। तो बस दोनों में फ़र्क ये है कि एंगल हमारे पास वही है 135 डिग्रीज़ में अगर हम देखना चाहें, बट वो क्या होगा हमारे पास सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी π/4। और अगर मैं यहाँ पर क्वाड्रेंट शो करूँ 0 -π/2
ये आ जाएगा माइनस पाई, दिस इज माइनस 3 पाई बाय 2। अब ये आ गया 135। डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास, डायरेक्शन हम लेकर चलेंगे स्टूडेंट क्लॉकवाइज, माइनस 3 पाई बाय 4 एंगल हमें 135 यहाँ पर नज़र आ जाएगा। तो हम यहाँ पे मुझे मेंशन करना है, दिस इज एक्स प्राइम वाई प्राइम। ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ही है सारा काम। तो मेन चीज़ ये है जो कि हमें मेंशन करनी है, क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स। तो वो कौन कौन से आ गए हमारे पास, एक आ गया है माइनस पाई बाय 2 एंड माइनस पाई, दिस इज द आंसर। ये स्टूडेंट हमने अब इसके भी 4 के 4 पार्ट कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के भी। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट्स हैं उनको किया है यहाँ पर शो, और उसको हम लेकर चले हैं किस तरीके से हम उनको मेंशन कर सकते हैं। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स हो चुके होंगे क्लियर। जिस तरीके से हमने डिग्री में भी क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट एंगल्स राइट किए और हमने राइट किए रेडियन में भी क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स, दैट्स इट। यस स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने डिग्री में भी और रेडियन में भी देखा कि हम किस तरीके से क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स कर सकते हैं, राइट। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट है क्लियर, इसकी करें अच्छे से प्रैक्टिस। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।